सत्संग में 122 लोगों की हुई मौत। जिस बाबा के सत्संग में 122 लोगों की मौत हुई वो कौन है? जो सफेद सूट बूट पहनकर रहता है, खुद की एक आर्मी खड़ी कर रखी है। यूपी पुलिस से बर्खास्त हुआ तो बाबा बन गया। आपको बता दें कि यूपी के हाथरस में भोले बाबा के सत्संग में भगदड़ मच गई, जिसमें महिलाएं और बच्चे फंस गए। भीड़ ने उन्हें कुचल दिया। अब तक 122 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। मरने वालों में ज्यादातर बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं हैं। इस हादसे के बाद सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर भोले बाबा कौन है? भोले बाबा का असली नाम सूरजपाल उर्फ नारायण हरि है और वह एटा का रहने वाला है, जो खुद की एक बहुत बड़ी आर्मी भी बना रखी है। आपको बता दें कि बाबा पर यौन शोषण समेत 5 मामले दर्ज है। भोले बाबा की यदि जाति की बात करें तो यह भोले बाबा जाटव जाति से है, जो अनुसूचित जाति में आता है। उसके अनुयायी यूपी, राजस्थान और मध्य प्रदेश में ज्यादा तादाद में है। SC, ST और OBC वर्ग में उसकी गहरी पैठ है। मुस्लिम भी उसके अनुयायी है। उसका कनेक्शन सियासत से भी है। कुछ मौकों पर यूपी के कई बड़े बड़े नेताओं को उनके मंच पर देखा गया। इसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का नाम भी शामिल है। भोले बाबा उर्फ सूरजपाल एटा जिले के बहादुर नगरी गांव का रहने वाला है। उसकी शुरुआती पढ़ाई एटा जिले में हुई। वह कांसीराम नगर में पटियाली गांव का रहने वाला है। बचपन में पिता के साथ खेती बाड़ी करता था। जवान हुआ तो पुलिस में भर्ती हो गया। उसकी पोस्टिंग यूपी के 12 थानों के अलावा इंटेलिजेंस यूनिट में भी रही। भोले बाबा अपने समागम में दावा करता है कि 18 साल की नौकरी के बाद उसने 90 के दशक में VRS ले लिया। हालांकि सच में इससे बिल्कुल अलग है। यूपी पुलिस में हेड कांस्टेबल की नौकरी के दौरान 28 साल पहले बाबा इटावा में भी पोस्टेड रहा। नौकरी के दौरान यौन शोषण का मुकदमा लिखे जाने के बाद उसे पुलिस विभाग से बर्खास्त किया गया। जेल से छूटने के बाद उसने अपना नाम और पहचान बदल ली और बाबा बन गया। जनता को ठगने लगा। आपको बता दें कि उसकी पत्नी भी समागम में साथ रहती है। वह किसी अन्य बाबा की तरह भगवा पोशाक नहीं पहनता। वह अपने सत्संग में सफेद सूट और सफेद जूते में नजर आता है। कई बार कुर्ता पजामा और सिर पर सफेद टोपी भी लगाकर सत्संग करता दिखाई दिया। भोले बाबा यूपी के अलावा आसपास के राज्यों में लोगों को भगवान की भक्ति का पाठ पढ़ाता है। वह कहता है, मैं खुद कहीं नहीं जाता, बल्कि भक्त मुझे बुलाते हैं। भक्तों की फरियाद पर अलग अलग स्थानों पर घूमकर समागम करता हूँ। इस समय उसके कई IAS, IPS अफसर चेले हैं। अक्सर उसके समागम में राजनेता और अफसर पहुंचते हैं। शादियां भी कराई जाती है। उसका YouTube चैनल और Facebook पर पेज है। YouTube में 31,000 सब्सक्राइबर है। Facebook पेज पर भी ज्यादा लाइक्स नहीं है, लेकिन जमीनी स्तर पर उसके लाखों अनुयायी हैं। उसके हर समागम में लाखों लोगों की भीड़ उमड़ती है। भोले बाबा की खुद की आर्मी है, जिन्हें सेवादार कहा जाता है। भोले बाबा का अगला कार्यक्रम 4 से 11 जुलाई तक आगरा में था। सैया थाना क्षेत्र में ग्वालियर रोड पर नगला केसरी में तैयारी चल रही थी। इसके पोस्टर भी लग गए थे। यूपी के हाथरस में भोले बाबा के सत्संग के दौरान भगदड़ मच गई। इसमें लगभग 122 लोगों की मौत हो चुकी है। 150 से अधिक घायल है। कई लोगों की हालत गंभीर है। मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। धर्म का धंधा है बड़ा मंदा। जो इसमें चला आता है वह लुट पिट जाता है और उसको बाद में याद आता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की। लेकिन विडंबना यह है कि भारत के अंदर भोली भाली अशिक्षित जनता जो कि इनकी चपेट में आ जाती है और ऐसे बाबा लाखों लोगों को ठगते रहते हैं। सूरजपाल जो कि एक दलित जाति से ताल्लुक रखता है और वह सूरजपाल भूतनी का, जो कि समझ में नहीं आई कि यदि उसको कथावाचक बनना था तो बुद्ध का कथावाचक बन जाता, बुद्ध की कथा कर लेता, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कर लेता। तथागत गौतम बुद्ध को, वह डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी को, महात्मा ज्योतिबा फूले जी को
शायद थोड़ा बहुत पढ़ लेता तो वह इस धर्म की चाशनी में जनता को डुबोकर इतना बड़ा कांड न करता। सूरजपाल ने भोले बाबा के नाम को बदनाम किया। सूरजपाल के ऊपर बड़ी से बड़ी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जो जनता को मूर्ख बनाता है, भोली भाली जनता जो अशिक्षित है और मानसिक रूप से गुलाम है, उस जनता को सूरजपाल ने अपने जाल साजे में लेकर आस्था के नाम पर उनकी भावना से खिलवाड़ करके इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया, जिसको आज तक कोई नहीं समझ पाया। लेकिन आज यह हादसा हुआ तो इसकी करतूत सामने आ गई, वरना इसके जैसे और ना जाने कितने बाबा इस तरह से जनता को मूर्ख बना रहे हैं। और इनके ऊपर जब तक बड़े से बड़ा कानूनी शिकंजा नहीं कसा जाएगा, तब तक यह इसी तरह से भोली भाली जनता को मूर्ख बनाते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, BH न्यूज नेटवर्क।